हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई-वे बिल के जनरेशन में कुछ नए बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड, जीएसटी ई-वे बिल पोर्टल के द्वारा नया प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स के द्वारा जो प्रोविज़न दी गई थी उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी कि अब यदि सप्लायर जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसका ही ई-वे बिल को जनरेट करना ब्लॉक किया जाएगा, ना कि रिसिपिएंट या फिर ट्रांसपोर्टर का। अगला अपडेट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। ई-वे बिल में यदि शिप के द्वारा भी मूवमेंट की जा रही है गुड्स की, तो अब आप शिप या रोड कम शिप के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप यदि रोड से गुड्स मूव कर रहे हैं तो व्हीकल नंबर एंटर कर पाए, और यदि शिप के द्वारा गुड्स मूव कर रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग नंबर और इसकी डेट एंटर कर पाएँ। इस प्रकार जो ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में बेनिफिट होता है, आपको गुड्स को मूव करने के लिए जो लिमिट दी गई है उसका बेनिफिट ले सकते हैं यदि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और पहले शिप के द्वारा गुड्स मूव करते हैं और बाद में रोड के द्वारा, आप इस ऑप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आप गुड्स को मूव करते हैं और उसमें से एक लेग शिप के द्वारा होती है यानी कि मल्टी मॉडल शिपमेंट, उस केस में आपको एडिशनल डेज मिलते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि इसे ओवर डायमेंशनल कार्गो कहा जाता है। और 20 किलोमीटर के लिए आपको एक दिन मिलता है, और यदि 20 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होता है तो फॉर एवरी 20 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ आपको एक एडिशनल दिन मिलता है। अगला अपडेट सस्पेंडेड जीएसटी नंबर से रिलेटेड है। जिन व्यक्तियों का जीएसटी नंबर सस्पेंड किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा लेकिन कैंसिल नहीं किया गया है, वो भी अब ई-वे बिल को जनरेट कर पाएंगे। इसी प्रकार रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर जिनका कि जीएसटी नंबर सस्पेंड किया गया है उन्हें भी ई-वे बिल को जनरेट करना अलाउ किया जाएगा। ई-वे बिल की MIS रिपोर्ट में भी इम्प्रूवमेंट की गई है, यानी कि कौन से ई-वे बिल हैं जो कि एक्सपायर होने वाले हैं, इसके लिए आप रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्ट में एक एडिशनल कॉलम प्रोवाइड किया गया है मोड ऑफ जनरेशन। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।